हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और सिविक्स का ही पार्ट 2 है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, आप अपने एमसीक्यूज करेंगे। साथ में आपको बता दूं, सिविक्स की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर जरूर देख लीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री की कंटेंट की प्लेलिस्ट है, टॉपिक्स की, साथ ही साथ एमसीक्यूज की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां पर जाकर इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ वगैरह और जो भी कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन है वहां पर मिल जाए। दूसरी बात है संडे टॉक की, तो संडे टॉक की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी 9 o'clock वही रात को, ताकि क्वेश्चन जो है आपकी जो क्वेरीज है उनको देखा जा सके ठीक तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो अपनी। और हाँ, सिविक्स की जो क्लास है वो उनको देख लिया कीजिए, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के अलावा और भी कंटेंट उसमें जोड़ा जाता है ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिले। कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपको जिस तरीके से बुक में कराया गया है उससे बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मेरी पूरी पूरी कोशिश यही रहती है। तो सिविक्स भी देख लिया कीजिए, साथ के साथ सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो अगर पसंद आ जाए तो। ठीक है, कुछ समझ में आए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 25। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों शक्तियों को सौंपा जाता है या फिर शक्तियां सौंपी गई। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियां डैश को सौंपी गई, यानी शक्तियां किसको सौंपी गई? तो यह है संघीय संसद को। ठीक है, थर्ड है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? कौन सी सूची? समवर्ती सूची पर जो विषय है उसको बनाने का जो अधिकार है एक अधिनियम के थ्रू किसको दिया गया वो अधिकार? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य और संघ को। यानी एक होता है केंद्र सूची, केंद्र सूची में सिर्फ सेंटर को ही राइट होता है, कुछ एक विषय है जिन पर रूल बना सकती है वो। इसके अलावा स्टेट में, स्टेट वाली जो लिस्ट होती है राज्य सूची, उसके ऊपर सिर्फ स्टेट ही रूल बना सकती है। और थर्ड है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं वो सेंटर प्लस स्टेट, ये दोनों मिलकर इनको डिसाइड करते हैं। और कुछ होते हैं अवशिष्ट शक्तियां, उनको हम जो कि उस वक्त संविधान में जो टॉपिक्स नहीं थे पर बाद में आए तो उनको सेंटर में भेजा जाता है, यानी कि केंद्र के पास उनको सिक्योर कर दिया जाता है। वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? ठीक है, ये हम सिविक्स में क्या है, एक सीरीज है। जैसे कि एक कंट्री आपने यहाँ पढ़ी है तो उसका जिक्र दूसरे से टॉपिक में जरूर होगा अलग तरीके से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इसमें आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा डी, संघात्मक सरकार। और हमने देखा कि संघात्मक सरकार क्यों थी। निम्नलिखित में से किस देश की जो सरकार है वो एकात्मक है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो रहेगा ए, श्रीलंका की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार, जो मैंने अभी बात की है उसका जो विषय है उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो राइट है वो किसके पास सिक्योर है? तो इसका आंसर रहेगा ए, केंद्र के पास। अवशिष्ट अधिकार वो होते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अधिकार वो होते हैं कि संविधान जब बना था तो विषय बांट दिए गए थे कि कुछ जो सब्जेक्ट है वो इस सूची में रहेंगे, कुछ राज्य सूची में, कुछ समवर्ती सूची में। लेकिन कुछ सब्जेक्ट बाद में जुड़े हैं, लाइक आईसीटी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये सब जो है बाद में जुड़े हैं सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट्स को फिर बाद में कौन सी सूची में ऐड कर दिया जाता है और कहाँ? केंद्र के पास इनको भेज दिया जाता है। पंचायती राज एक विषय है किस चीज में? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी, राज्य की सूची में। ठीक है, क्योंकि हर राज्य का एक अपनी पंचायत होती है ना, इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। ये किस सूची में है? समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी, सुरक्षा। ये है केंद्र के पास। ठीक है, पंचायती राज की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गांव, ब्लॉक लेवल पे यानी जिला। ठीक है, नेक्स्ट है, संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल हैं? यहाँ पर बात हो रही है संघ सूची, यानी जो सेंटर है, यानी केंद्र वाली सूची की बात हो रही है ये। तो इसमें इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा और संचार। ये सभी सेंटर में है, यानी संघ के पास है। दिए गए विषय में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, बाकी सब कौन से हैं? अलग अलग सूची में है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उस सरकार की पहचान करें जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर हैं। ठीक है, तो ये तो कौन सी सरकार होती है? ये होती है हमारी संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार की
विशेषता को पहचाने, यानी संघीय सरकार की कौन सी बहुत ही अलग विशेषता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नमेंट सरकार के पास विभिन्न स्तरों के बीच में विभाजित हो जाती है सरकार, ठीक है, शक्तियों का विभाजन इस तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में है क्या? भारत के संविधान में क्या चीज है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया ताकि इनमें टकराव की जो स्थिति है वो कम से कम हो। भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो अच्छे से आपको पता होगा। इसका आंसर है कनाडा। यानी संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है हमने इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? कनाडा से। अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? ये मैंने आपको बताया ही है अभी। तो ये अधिकार है सिर्फ केंद्र को, ठीक है, ये अधिकार है सिर्फ केंद्र को। नेक्स्ट है, राज्य सूची में शामिल विषयों राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है, राज्य सूची पर जो है वो राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 250 के तहत कौन सा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती है या बनाने के लिए उसको कह सकती है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी, राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें कितने विषय शामिल हैं? तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 52 विषय। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक विषय नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अनुच्छेद 250 में, जिसके बारे में हमने अभी बात भी की है। राज्य सूची में वर्णित व्यापार तथा वाणिज्य विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत होगा, लेकिन उससे पहले उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा कथन इसमें सही रहेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर या राज्यपाल या हाँ नहीं। इसका मतलब है इसका ऑप्शन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हाँ, यानी ये जो चीज बोली गई है बिल्कुल सही बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूलतः इस सूची में कितने विषय शामिल थे? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66, ठीक है। अमेंडमेंट करके संशोधन करके विषय को ट्रांसफर भी किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। भारत का संविधान किन अनुच्छेदों के द्वारा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेद में केंद्र तथा राज्यों के बीच में राजस्व यानी जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उनके स्रोत का स्पष्ट तरीके से विभाजन किया गया है ताकि उनके पास अपना खुद का पैसा रहे और डिपेंडेंसी कम हो केंद्र पर? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, यानी अनुच्छेद 257 से 278, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस, ठीक है, कर लेते हैं और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अभी, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको जरूरत है अभी और क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व यानी जो केंद्र है उसके प्रमुख टैक्सेस के एक स्रोत के रूप में नहीं आता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूमि पर कर। 30 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर, ठीक है, कौन सा कर? निगम कर। क्वेश्चन नंबर 28, नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों के अध्ययन यानी उसकी स्टडी और उसमें सजेशंस देने के लिए कौन सी एक समिति बनाई गई 1966 में? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की। तो इस वाली जो समिति है इसका नाम हमें बताना है, क्या नाम है?
तो इसका आंसर रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, शीतलवाड़ समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको। आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों के अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? तो यह केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, इनमें से एक आपका आंसर है। आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।